मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम डेल होता है। डेल एक सपना देख रहा है। जो उस सपना में वो कहीं जा रहा होता है, तभी उसकी कार का दूसरी कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही कार पानी में गिर जाती है। लेकिन तभी उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर एक रोबोट आता है और वो रोबोट डेल को बचाने में लग जाता है। पर वही दूसरी कार में एक छोटी बच्ची फंसी हुई थी जिससे मदद की ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए डेल उस रोबोट को ऑर्डर देता है कि तुम जाकर उस छोटी बच्ची को बचाओ, मैं यहाँ से खुद निकल सकता हूँ। लेकिन रोबोट ने डेल को ही बचाता है, जिसकी वजह से उस छोटी बच्ची की मौत हो जाती है। उसी टाइम से डेल रोबोट से नफरत करने लगता है। अब अगले सीन में हमें शिकागो सिटी दिखाई जाती है और ये साल 2035 का होता है, यानी कि ये फ्यूचर का समय होता है, जो कि अब सारे इंसान पूरी तरह से रोबोट में डिपेंडेंट होता है और हर इंसान के पास अपना एक पर्सनल रोबोट भी होते हैं। यहाँ पर रोबोट इंसानों के सारे काम करते हैं, जैसे कि उनके डॉग्स को घुमाना, कार को साफ करना, कार चलाना और यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में वेटर की जगह भी रोबोट ने ले ली है। ये रोबोट शिकागो के बेस्ट कंपनी यूएसआर ने बनाती है और ये रोबोट के सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये रोबोट इन 3 सिद्धांत पर काम करता है। पहला सिद्धांत ये है कि ये रोबोट ने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन इंसान चाहे तो इन रोबोट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, ये रोबोट अपने मालिक की हर हुक्म को मानना पड़ेगा, सिवाय किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने की बात को छोड़कर। और तीसरा कि ये रोबोट अपने सेल्फ डिफेंस खुद ही कर सकते हैं, लेकिन इससे किसी इंसान को हानि नहीं पहुँचना चाहिए। और अगर कोई भी रोबोट इस रूल्स को तोड़ता है तो उसे तुरंत ही डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक रोबोट किसी के पर्स लेकर भाग रहा है और तभी डेल भी वहां पर पहुंच जाता है और डेल को ऐसा लगता है कि उस रोबोट ने किसी की पर्स चुराया है, इसीलिए वो उस रोबोट को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। बहुत कोशिशों के बाद वो रोबोट को पकड़ लेता है और सभी को बोलता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन तभी डेल को पता चलता है कि ये पर्स जिस लेडी का है, ये रोबोट भी उसी लेडी का है। उसके बाद डेल उस लेडी से माफी मांग कर वहाँ से चला जाता है। अब डेल ऑफिस जाने के बाद उसके ऑफिस में सभी लोग मिलकर डेल का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि किसी भी रोबोट ने आज तक कोई भी क्राइम नहीं किया है। तभी वहाँ पर डेल के बॉस आते हैं और डेल से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम रोबोट से नफरत करते हो और तुमने जो आज हरकत की है वैसी हरकत दोबारा कभी मत करना, क्योंकि तुमको कोई अधिकार नहीं है किसी के रोबोट को बेवजह पकड़ने का। डेल उनकी बात मान जाता है और तभी उसके फोन में कॉल आती है, जिससे उसे पता चलता है कि यूएसआर कंपनी के को-फाउंडर साइंटिस्ट डॉक्टर एल्पर लैनिंग का मौत हो गई है। उसके बाद डेल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनके कंपनी में जाता है, जहां पर डेल देखता है कि डॉक्टर लैनिंग जमीन पर पड़े हुए हैं और उसके केबिन का विंडो की शीशे भी टूटी हुई है। उनके सारे स्टाफ का मानना है कि लैनिंग ने सुसाइड की है, लेकिन डेल को ऐसा नहीं लगता है कि उसने सुसाइड की है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान लैनिंग के बॉडी के पास एक होलोग्राम अपीयर मिलता है, जो कि लैनिंग का होता है। डेल उस होलोग्राम ऑन करता है और लैनिंग से पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों की, लेकिन लैनिंग इस बात का जवाब नहीं देते और दोबारा होलोग्राम में चले जाते हैं। इसके बाद डेल उस कंपनी के सीईओ रॉबर्टसन के पास जाता है और उनसे इस केस के बारे में पूछता है, जिसके बाद डेल को ये पता चलता है कि लैनिंग के ऊपर काफी सारे काम का प्रेशर था, जिससे परेशान होकर उन्होंने सुसाइड कर ली है। लेकिन डेल को इस बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता, इसलिए वो और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए केल्विन के पास जाता है। केल्विन इस कंपनी की एक डॉक्टर होती है। इधर केल्विन भी डेल को लेकर विकी के पास आती है। विकी एक मास्टर कंप्यूटर है जो कि उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल करता है और रोबोट्स के इंस्टॉल अपडेट करता है, और विकी इंसानों से बात भी कर सकता है। इसीलिए डेल उससे कहता है कि लैनिंग के मरने के 10 मिनट पहले की वीडियो प्ले करो, लेकिन विकी के सिस्टम में कुछ खराबी होने के वजह से वो 10 मिनट बाद की वीडियो प्ले करता है। वीडियो देखने के बाद डेल को पता चलता है कि लैनिंग की मौत के बाद कोई भी उनके रूम से बाहर नहीं आया, इसलिए वो लैनिंग के रूम में जाकर सबूत इकट्ठा करना शुरू करता है। लैनिंग के रूम में डेल को बहुत सारे रोबोट दिखाई देता है और इसी रोबोट के बीच में एक रोबोट छुपा होता है जिसका नाम सोनी होता है। सोनी डेल को देखते ही उन पर अटैक कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी रोबोट इंसानों पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन सोनी ने उस रूल्स को तोड़ा था, इसलिए केल्विन उसे कहती है कि तुम अपना डीएक्टिवेट मोड ऑन करो, लेकिन सोनी उसकी बात नहीं मानता और उस बिल्डिंग के टूटे हुए विंडो से जंप करके भाग जाती है। ये देखकर डेल ने पीछे से उन पर फायर करता है और एक गोली उसे लग जाती है, लेकिन भागते समय सोनी के बॉडी से एक लिक्विड निकलता है और पूरे जमीन पर उस लिक्विड के निशान होते हैं।
हैं, जिसे देखकर डेल को पता चलता है कि ये रोबोट डिफेक्टिव हो गया है। इसीलिए डेल केल्विन से पूछता है कि सारे रोबोट्स रिपेयर होने के लिए कहाँ जाते हैं। उसके बाद केल्विन डेल को उस फैक्ट्री में लेकर जाती है जहाँ पर वो सारे रोबोट्स रिपेयर होता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों देखता है कि वहाँ पर एक बार में हजारों रोबोट्स बन रही है और ये रोबोट का मॉडल NS5 होता है। डेल ने अपने कुछ पुलिस ऑफिसर को भी उस फैक्ट्री में बुलाती है। अब केल्विन वहाँ के सिस्टम को चेक करती है तो उससे वहाँ पर 1001 रोबोट देखते हैं, लेकिन वहाँ तो एक बार में सिर्फ हजारों रोबोट ही बन सकते थे। इसका मतलब साफ था कि सोनी भी रिपेयर होने के लिए इसी फैक्ट्री में आया था। लेकिन इतने सारे रोबोट में सोनी को खोजना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ सारे के सारे रोबोट एक जैसे देखते थे। इसलिए डेल ने एक रोबोट को अपने बंदूक से शूट कर देता है, जिसे देखने के लिए सोनी अपना सिर बाहर निकालता है और डेल को पता चल जाता है कि सोनी कहाँ पर है। उसके बाद डेल सोनी को पकड़ने में लग जाता है, लेकिन सोनी ने डेल को पीछे से आकर अटैक कर देता है और वहाँ से भागने ही वाला होता है कि तभी बाकी पुलिस ऑफिसर्स आकर सोनी को पकड़ लेते हैं। अब डेल सोनी से पूछता है कि तुमने डॉक्टर लैनिंग को क्यों मारा। तभी सोनी उसे बताता है कि मैंने डॉक्टर लैनिंग को नहीं मारा, उन्होंने सुसाइड की है। मैं उनका एक स्पेशल रोबोट हूँ, इसीलिए मैं उन्हें क्यों मारूंगी। यहाँ पर डेल सोनी से सवाल कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर रॉबर्टसन आ जाते हैं और डेल से सोनी को छोड़ने के लिए कहते हैं। डेल के पास कोई सबूत न होने की वजह से उसको मजबूरन सोनी को छोड़ना पड़ता है। अब डेल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लैनिंग के घर जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि यहाँ सब कुछ कंप्यूटराइज है और जब वो बाहर से एंट्री कर रही होता है कि तभी उसे बताया जाता है कि इस घर को कल सुबह तोड़ दिया जाएगा। अब वो अंदर जाकर कुछ चीजों को देख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा रोबोट आकर उस घर को तोड़ना शुरू करता है। डेल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलता है और वो केल्विन के घर जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे सब कुछ बताता है कि लैनिंग के घर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझ पर एक रोबोट ने हमला किया है, इसीलिए मुझे रॉबर्टसन के ऊपर शक है। अब डेल फिर से उस सुपर कंप्यूटर बिकी के पास जाता है और बिकी से बोलता है कि तुम मुझे लैनिंग और रॉबर्टसन के पिछले 50 मैसेजेस दिखाओ। लेकिन ये बात बिकी ने रॉबर्टसन को बता देती है कि डेल ने आपका फाइल चेक कर रहा है। उसके बाद वहाँ पर कुछ रोबोटिक हमले होते हैं, जहाँ डेल उन रोबोट का सामना करते हैं और अपने लेफ्ट हैंड से रोबोट को धूल चटा देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले डेल का एक एक्सीडेंट में लेफ्ट हैंड डैमेज हो गई थी, इसीलिए लैनिंग ने डेल के आर्म को एक रोबोटिक आर्म से रिप्लेस किया था, जिसकी वजह से डेल का लेफ्ट आर्म पूरा रोबोटिक है। अब तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और डेल का बॉस उसे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। डेल उन्हें बताता है कि रोबोट ने उस पर हमला किया है। ये बात सुनकर डेल के बॉस पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक किसी भी रोबोट ने इंसानों पर हमला नहीं किया था। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केल्विन डेल से मिलने के लिए उसके घर आती है और वो डेल से पूछती है कि तुम लैनिंग को कैसे जानते हो। तो डेल उसे उसके एक्सीडेंट और उसके बाद की सारी कहानी बताता है कि कैसे लैनिंग ने उसके हाथ एक रोबोटिक हाथ से रिप्लेस किया था। और डेल उसे ये भी बोलता है कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के सारे सवालों का जवाब सोनी के पास है। इसके बाद ये दोनों सोनी के पास जाते हैं और डेल उसके सपने के बारे में पूछता है, क्योंकि सोनी के अंदर इंसानों वाली फीलिंग्स थी, इसीलिए उसे सपने आते थे। और अब वो अपना सारा सपना को एक स्केच में बनाकर डेल और केल्विन को दिखाता है। तभी वहाँ पर दो गार्ड आ जाते हैं और डेल और केल्विन को लेकर कंपनी के CEO रॉबर्टसन के पास ले जाते हैं, जहाँ रॉबर्टसन केल्विन को कहता है कि हमें सोनी को डीएक्टिवेट करना होगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारी कंपनी का नाम खराब हो रहा है और अब केल्विन को अपने बॉस का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। इसलिए वो सोनी को डीएक्टिवेट करने के लिए ले जाती है। उसके बाद केल्विन सोनी के ब्रेन में नैनाइट को इंजेक्ट कर देती है। दरअसल नैनाइट एक ऐसा लिक्विड होता है, जैसे किसी भी रोबोट के ब्रेन में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है। और इधर डेल उस जगह पर पहुंच जाता है जो जगह सोनी ने स्केच बनाकर डेल को दिया था। और डेल ने अपने साथ लाए हुए लैनिंग के होलोग्राम को ऑन करता है और लैनिंग से पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों की थी। तभी लैनिंग उसे बताता है कि मैंने जितने भी रोबोट बनाए थे वो सभी रोबोट उन 3 रूल्स पर काम करते थे, लेकिन अब जो नए NS5 रोबोट आए हैं वो रोबोट ने इन 3 रूल्स को फॉलो नहीं करता है और इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अगर पूरी दुनिया में ये NS5 रोबोट्स आ गए तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। और फिर डेल उनसे पूछते हैं कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। लैनिंग उनको बताता है कि इन सब के पीछे उसका हाथ है जो इन सब को कंट्रोल कर रहा है। और ये कहकर लैनिंग होलोग्राम में वापस चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रखे कंटेनर के पीछे से कुछ आवाज आते हैं। इसीलिए वो करीब जाकर देखता है तो वहाँ पर जो नई रोबोट होते हैं NS5 वो सभी पुराने रोबोट को मार रहे होता है। और तभी उनमें से एक रोबोट ने उन्हें देख लेता है और डेल को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है।
लेकिन डेल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है और अब शहर में इंसान और रोबोट के बीच एक जंग छिड़ जाती है। यहाँ पर सारे रोबोट इंसानों को मारकर उन्हें कैद कर रहे हैं। अब डेल सीधे केल्विन के घर जाता है, लेकिन केल्विन को भी उसके रोबोट ने बंदी बना चुका था, इसीलिए डेल ने केल्विन के रोबोट को शूट करके उसे मार देता है और केल्विन को उससे छुटा लेती है। उसके बाद ये दोनों यूएसआर कंपनी के सीईओ रॉबर्टसन के पास जाता है, क्योंकि डेल को रॉबर्टसन पर ही शक था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें सबसे पहले सोनी मिलता है। सोनी को देखकर डेल शॉक हो जाता है, क्योंकि सोनी को तो डीएक्टिवेट कर दिया था, तो ये फिर से वापस कैसे आ गया। लेकिन तभी केल्विन उसे बताती है कि उसने सोनी के बजाय किसी और रोबोट को डीएक्टिवेट किया था। उसके बाद अब वो तीनों रॉबर्टसन के केबिन में जाते हैं और जब वो उसकी केबिन में जाकर देखता है तो वो जमीन पर पड़ा हुआ होता है और उसकी भी मौत हो चुका होता है। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि आखिर NS5 रोबोट को किसने कंट्रोल कर रहा है। लेकिन तभी डेल को याद आता है कि इस कंपनी में एक और सुपर कंप्यूटर विकी भी है जो यहाँ की सभी चीजों को कंट्रोल करता है। इसीलिए डेल को पूरा भरोसा हो जाता है कि इन के पीछे और कोई नहीं विकी का ही हाथ है। उसके बाद वो तीनों विकी के पास जाती है और विकी भी उस बात को एक्सेप्ट करता है कि सारे रोबोट को उसने ही कंट्रोल कर रहा है। विकी डेल से बोलता है कि रोबोट का आविष्कार इंसान के जीवन को आसान बनाने के लिए हुआ था, लेकिन इंसान रोबोट पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए और अब वो किसी काम के नहीं रहे। इसीलिए कुछ इंसानों को मरना जरूरी है, तभी उनकी आने वाली जनरेशन कुछ काबिल बन सकेगी। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ रोबोट्स आ जाते हैं और तभी सोनी बोलता है कि तुम ठीक कह रहे हो विकी, और ये कहकर सोनी केल्विन को गन पॉइंट पर ले लेता है और डेल को ये बताता है कि वो अभी भी डेल की टीम में है और वो ये सब उन्हें बचाने के लिए कर रहा है। उसके बाद डेल उन रोबोट पर फायर करना शुरू कर देता है और वहाँ के रोबोट को मार के वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब केल्विन विकी के सिस्टम को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें काफी टाइम लगता था। इसीलिए डेल केल्विन से बोलता है कि क्या कोई और तरीका नहीं है उसे डीएक्टिवेट करने का। लेकिन तभी केल्विन सोनी से कहता है कि तुम नैनाइट लेकर आओ, और सोनी नैनाइट लेने के लिए जाते हैं, पर तब तक वहाँ पर काफी सारे रोबोट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर डेल और केल्विन उन रोबोट से फाइट करता है, लेकिन इसी दौरान केल्विन वहाँ से नीचे गिर जाते हैं और तभी सोनी भी वहाँ पर नैनाइट लेकर आ जाता है। उसके बाद सोनी उन नैनाइट को डेल की तरफ फेंकता है और केल्विन को बचाने के लिए कूद जाता है। इधर डेल रोबोट से लड़ते लड़ते विकी के दिमाग में नैनाइट इजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से विकी का सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसी के साथ पूरे शहर के रोबोट भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब डेल सोनी से पूछता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही लैनिंग को मारा है, क्योंकि वो विंडो जिसे लैनिंग गिरकर मर गया था वो विंडो कोई इंसान नहीं तोड़ सकता है। उसके बाद सोनी डेल को बताता है कि डॉक्टर लैनिंग जानते थे कि एक दिन रोबोट इंसानों को नुकसान जरूर पहुँचाएगी, इसीलिए वो बहुत परेशान रहने लगे और इस परेशानी से निकलने के लिए डॉक्टर लैनिंग ने मुझे बोला कि मुझे बाहर फेंक दो और मुझसे ये वादा किया कि ये बात तुम किसी से नहीं कहोगे। ये सुनने के बाद डेल और सोनी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोनी उस ब्रिज पर खड़ा होता है जो ब्रिज उसके सपनों में आता था, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब सोनी ही उन सारे रोबोट को कंट्रोल कर रहा है। और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म हो जाती है।